आप ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मैम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली? हाँ, मैं पूछ सकती हूँ क्यों नहीं पी सकती मैम ये कोल्ड ड्रिंक? और आप होती कौन हो पूछने वाली? हाँ, मुझे आपको जवाब नहीं देना। अगर मैम मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगी, लेकिन आपको नहीं दूंगी। समझ में आई बात? मैं कौन होती हूँ? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, आई समझ? और हाँ, अपनी ना औकात में रहकर बात कर। तू एक मैनेजर से बात कर रही है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी की, और तू 2 गाड़ी की प्यून। तो अपनी औकात में रह, वरना एक थप्पड़ में ना तेरी औकात दिखा दूंगी मैं ना अपनी औकात में रह के ही बात कर रही हूँ, पर शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम और मैं दोनों ही यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, बस हमारा काम अलग अलग है। तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। समझ में आई बात? नव्या, ये क्या हरकत है तुम्हारी? एक तो तुमने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली, और ऊपर से तुम रिद्धि के साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। अरे जानती भी हो वो मैनेजर है यहाँ की, और तुम्हें कोई राइट नहीं बनता उससे इस तरह से बात करने का। देखिए मैम, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि आप ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो तो नहीं पी सकती है, बात खत्म हो गई। मैम, इन जैसे लोगों से ना बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ना अपनी औकात भूल जाते हैं। और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेंटली स्टेबल नहीं है। आप इसे ना जॉब से निकलवाइए। सच में आपको लगता है कि आप मुझे जॉब से निकाल सकते हो? आपको पता है, आप में ये मैम दोनों में हिम्मत नहीं मुझे इस जॉब से निकालने की। जिस तरीके से तुम अकड़ दिखा रहे हो ना मैम के आगे, तुम्हें जॉब से ही निकलवाना ठीक है, क्योंकि पता नहीं तुम किस किस के साथ बदतमीजी करती होगी। और तुमने मैम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनी है, तो मैम तो इसकी सजा तुम्हें जरूर देंगी। आप दोनों में से कोई भी मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते हो। और रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता? तुम्हें मैं अभी कभी नौकरी से निकालती हूँ। बस आपने बोला मैं जॉब से निकल गई। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आपको जो करना है आप कर लीजिए, और अगर आपने मुझे फोर्सफुली या जबरदस्ती यहाँ से निकालने की कोशिश भी की तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव करती है, बदतमीजी करती है उनसे। फिर सोचिए आपकी रेपुटेशन का क्या होगा, जो मार्केट में इतनी अच्छी है, सब खराब हो जाएगी ना। तुम मैम से बिना पूछे चेयर पे बैठ गई हो। मैम, इसे ना सच में ही नौकरी से निकालना ज्यादा बेहतर है, वरना आप कहें मैं इसकी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम हमारी कंप्लेंट करोगे? मैं भी तो देखूं जरा कि तुम्हारी कौन सुनता है। रिद्धि, अभी के अभी पुलिस को फोन करो। पुलिस यहाँ आएगी और इसे यहाँ से लेकर जाएगी, और मैं भी देखती हूँ फिर इसे वहां से कौन निकालता है। जी मैम, मैं ना पुलिस को फोन करके आती हूँ। इसकी ना अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। तू रुक, ज्यादा अकड़ दिखानी आ रही है ना, अभी तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। चल निखिल। मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने आपसे बदतमीजी की उसके लिए। देखिए, मैंने जो भी कुछ आपको कहा या फिर जो भी बदतमीजी की है उसके पीछे मेरी एक मजबूरी थी। मजबूरी? अरे अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दो। एक तो तुमने मेरे हाथों से ये कोल्ड ड्रिंक छीन ली, और ऊपर से फिर तुम सबके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो, और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी मजबूरी थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? जी मैम, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उन दोनों के सामने नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं आपको अब बता रही हूँ। वो क्या है ना कि ये कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी लेती तो आज आप हमारे सामने नहीं होती, क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक में रिद्धि मैम ने जहर मिलाया था। रिद्धि, क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? अरे मैं तो तुझे फाइल सबमिट करने आया था, बट तू थोड़ी सैड लग रही है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? यानी कि कुछ ठीक नहीं है। ये मैम है ना हमारी, इन्होंने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुझे भी पता है ना, 3 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा प्रमोशन किया नहीं है, जबकि मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरा प्रमोशन होगा इस बार। वो जो आया नहीं है महेश, उसको 6 महीने हुए हैं सिर्फ, तो मैम ने उसका प्रमोशन कर दिया। मतलब मैं पागल हूँ? क्या तू सच कह रही है? उस महेश का प्रमोशन हो गया? हाँ निखिल, मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है मैम पे, मन तो कर रहा है रास्ते से हटा दूं उन्हें अपने। तू क्या बात कर रही है यार? तू तू ये सब सोच सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आखिरकार इस कंपनी की ओनर है। तो शायद मुझे जानता नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। मेरे पास ना एक प्लान है। क्या?
अभी थोड़ी देर में मैम हमें मीटिंग के लिए बुलाएंगी। मैं मैम की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दूंगी और मैम को कौन सा पता चल रहा है। अरे यार, पर फिर भी अगर मैम को पता चल गया तो तुझे पता है ना क्या होगा हम दोनों के साथ। कौन बताएगा? तू बताएगा उन्हें, मैं तो नहीं बताऊंगी। जैसे ही मैम उस कोल्ड ड्रिंक को पियेंगी ना, मैम का खेल खत्म और ये कंपनी मेरे नाम, और तू इस कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पे। सोच। हाँ यार, तेरा आइडिया बुरा नहीं है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। चल। बस अपने प्रमोशन के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया और मैंने सब कुछ सुन लिया था, तो मैं ये सब कैसे होने देती, इसलिए मैंने आपको बताया ये सब। आपकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। और अगर आपको मुझे भरोसा नहीं है ना, तो आप इसकी जांच करा सकती हैं, इसमें सच में जहर है। ठीक है, अगर तुमने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ गई तुम? जी मैम। मैम, हमने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस थोड़ी देर में आती ही होगी। अच्छा किया रिद्धि जो तुमने यहाँ पुलिस को बुला लिया। अब जिसने भी गलती की है ना, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम ये कोल्ड ड्रिंक पीकर मुझे दिखा दो, क्योंकि मैं साबित करना चाहती हूं कि ये झूठ बोल रही है। मैम, अब क्या झूठा साबित करने को रह गया है? वो आपसे इतनी देर से बदतमीजी कर रही है, मेरे से जबान लड़ा रही है, और अब आप चाहती हैं कि मैं इस कोल्ड ड्रिंक को पीऊं? सॉरी मैम, मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी। रिद्धि, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम ये काम कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये कोल्ड ड्रिंक पीकर इसे दिखा दो कि तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया है। ये लो, पियो। पर मैम मुझे, अरे हाँ मैम, मैंने मिलाया इसमें जहर। देखा मैम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ, और इनका सच सबके सामने आ चुका है। रिद्धि, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया, और वो भी मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए। देखिए मैम, हाँ मैंने मिलाया कोल्ड ड्रिंक में जहर, और इसीलिए मिलाया ताकि आप हमारे रास्ते से हट जाए। आपको पता है कि मैं पूरा दिन कितना काम करती हूँ, उसके बाद भी आप मेरा प्रमोशन रोक देती हैं, और जो भी न्यू ज्वाइन हुआ है आपने उनका प्रमोशन कर दिया। तो बस निखिल और मैंने मिलकर प्लान बनाया था ताकि आपको आपके रास्ते से हटा दे। रिद्धि, प्रमोशन मैं तुम्हारा करने वाली थी क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, लेकिन तुमने वो सब खराब कर दिया। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए मैम, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज मैम आप नौकरी से मत निकालिए। मैंने जो भी किया सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए किया। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, और अब तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन जेल में। अब जेल में जाना और वहां पूरी जिंदगी सजा काटना, और यही तुम्हारी सजा अच्छी रहेगी। देखिए मैम, मेरा करियर खराब हो जाएगा, प्लीज आप ऐसे मत करिए मैम। वो सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम और निखिल दोनों जेल में सड़ोगी, और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों को वहां से कौन निकलवाता है। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आती ही होगी, और वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर लेकर जाएगी। बाहर बैठो जाकर। नव्या, मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। तुमने तो ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैम, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने मुझे यहाँ पे काम दिया, इतनी अच्छी सैलरी देती हैं आप मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया था, तो मैं आपके साथ सब कुछ कैसे सुन देती। और मैंने इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया है, अपने बॉस की जान बचाई है सिर्फ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले जाती हूँ और किसी को भेजती हूँ साफ करने के लिए। ठीक है बेटा।